नमस्कार साथियों, रसायन की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज एक न्यू टॉपिक ऑक्सीकरण और अपचयन चैप्टर की बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम ऑक्सीकरण और अपचयन की बात करें तो कार्बनिक रसायन में ऑक्सीकरण और अपचयन का मतलब होता है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन को जोड़े और जरूरत के हिसाब से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें तो इस क्रिया को भी हम ऑक्सीकरण कह सकते हैं। दूसरा, हाइड्रोजन को जोड़ना है और ऑक्सीजन को बाहर निकालने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन की बात करें, आधुनिक परिभाषा की बात करें ऑक्सीकरण की, तो आधुनिक परिभाषा देखिए, जब कोई तत्व जब कोई तत्व एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। जब कोई तत्व एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसके ऊपर सिंगल प्लस आएगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग। इस क्रिया को हमने क्या कहा? ऑक्सीकरण कहा। दूसरा देखिए, मैग्नीशियम मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसके ऊपर दो का प्लस चार्ज आएगा। इस क्रिया को भी हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। देखिए फ्रेंड्स, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो उसके ऊपर सिंगल प्लस आया। मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इसके ऊपर डबल प्लस है। इट मीन्स जो कोई भी परमाणु अगर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो हम उस क्रिया को ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। इट मीन्स ऑक्सीकरण कह रहे हैं। दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो टू का पॉजिटिव चार्ज आएगा, वन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो एक का पॉजिटिव चार्ज आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी हेडिंग की हम बात करें अगर अपचयन, सेकंड देखिए अपचयन। जब कोई तत्व एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इस क्रिया को अपचयन कहते हैं। तो इस क्रिया को अपचयन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इस पर एक का माइनस। ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इस पर आएगा दो का माइनस। ये क्रियाएं क्या कहलाएंगी? अपचयन। ये क्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन। तो देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, जब ऑक्सीकरण क्रिया होती है तो ऑक्सीकरण संख्या में हमेशा वृद्धि होगी। जब अपचयन क्रिया होगी, रिडक्शन क्रिया होगी, तो उसमें ऑक्सीकरण संख्या में ऑलवेज कमी होगी। देखिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जब कोई भी एलिमेंट्स वन आर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन का
यानी एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का डोनेट करेगा, मीन्स त्याग करेगा, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। ठीक है। व्हेन एनी एलिमेंट्स more than one or more than one electrons accept, then this process is called reduction। यानी जब कोई तत्व एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। तो आशा करते हैं कि ये ऑक्सीकरण और अपचयन के डेफिनेशन में आपको कोई समस्या नहीं होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याएं। देखिए, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लेसन आपको एकदम बेहतर तरीके से समझना है तो आपको ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। ऑक्सीकरण संख्या मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर याद है तो निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए देखिए, कुछ तत्वों की ऑक्सीडेशन नंबर हम लिखते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए नंबर 1, क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या, क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। ऑक्सीकरण संख्या को हमेशा प्लस या माइनस साइन से दिखाते हैं। क्षार धातुएं हैं कौन सी? हाइड्रोजन तो क्षार धातु की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या +1 होती, इसलिए हाइड्रोजन को भी यहां हम लिख दे रहे हैं। ठीक है। देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। हाली ना कर रब से फरियाद। सेकंड देखिए, क्षारीय मृदा धातुओं की, क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। +2 होती है। देखिए क्षारीय मृदा धातुएं कौन कौन सी हैं? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप रोए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। थर्ड देखिए, हैलोजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, हैलोजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नंबर 4, उदासीन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। उदासीन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जैसे NH3 लाइक दिस, जैसे NH3 वाटर। ठीक है। और एक अंतिम पॉइंट्स, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, किंतु अगर ऑक्सीजन परऑक्साइड माध्यम में है उसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। परऑक्साइड माध्यम किसे कहते हैं? ऑक्सीजन कुछ इस फॉर्म में जुड़ा होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन कुछ इस फॉर्म में जुड़ा है तो इसको हम कहेंगे परऑक्साइड माध्यम, और इस फॉर्म में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो
बहुत ज्यादा ऑक्सीकरण संख्याएं हमने नहीं लिखी हैं यहाँ पर, लेकिन इतनी ऑक्सीकरण संख्याओं से हम बहुत सारे तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याएं कैलकुलेट करेंगे और एक एक करके आपको याद हो जाएंगी। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम अब गणना बताते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालें कैसे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब ऑक्सीकरण संख्या की गणना करना सीखते हैं। इट मीन्स अगर दिया गया कोई एलिमेंट्स है, यौगिक है, और उसकी ऑक्सीकरण संख्या किसी भी तत्व की निकालनी है, तो हम एक एक करके 7-8 एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या के। देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट में Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट में किसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है? Mn की। देखिए लिखने के दो तरीके हैं। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, या तो उसको यक्स मान लीजिए, नहीं मानना है तो जो जैसे लिखा है उसको वैसे लिखा रहने दीजिए। तरीका क्या है? जितने तत्व दिए गए हैं, जैसे दिए गए हैं, थोड़ा स्पेस बना के उनको उतनी संख्या में लिख लीजिए जितनी संख्या में दिए गए हैं। पोटेशियम एक बार है, एक बार लिख लिया। Mn यानी मैग्नीज एक बार है, एक बार लिख लिया। ऑक्सीजन 4 बार है, 4 बार लिख लिया। फिर देखेंगे यौगिक के ऊपर कोई प्लस अथवा माइनस तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है प्लस और माइनस, तो हम बराबर में क्या लगाएंगे? 0। और इन सभी तत्वों के बीच में जो स्पेस है, सबके बीच में क्या लगाना है? प्लस। सबके बीच में क्या लगाना है? प्लस। बहुत इजी तरीका है। अभी आप देखिए पोटेशियम क्षार धातु है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमने भी लिखाई 1 होती है। Mn की निकालना है, पता नहीं है। और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, बराबर में 0। देखिए 1 प्लस Mn कैलकुलेशन करनी है, प्लस माइनस, -4 दूना 8 बराबर 0। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसको रोक लीजिए, बाकी सबको उस तरफ भेज दीजिए। माइनस में 8 है, प्लस में हो जाएगा। प्लस में 1 है, माइनस में हो जाएगा। घटाएंगे कितना आएगा? प्लस का 7। तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकली है? प्लस का 7। आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, K2Cr2O7 में Cr यानी क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या हमको ज्ञात करनी है। तरीका बिल्कुल वही है। पोटेशियम कितनी बार है? 2 बार। क्रोमियम कितनी बार है? 2 बार। ऑक्सीजन कितनी बार है? 7 बार। ऊपर कोई प्लस या माइनस नहीं, बराबर में क्या लिखेंगे? 0। सबके बीच में क्या लगाना है? प्लस लगा देना है। ये देखिए प्लस लगा दिए। पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, 2 बार है तो 2 हो जाएगा। क्रोमियम का पता नहीं है, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, तो 7 ऑक्सीजन का 14 हो जाएगा। लेकिन प्लस माइनस माइनस बराबर में 0। तो क्रोमियम की निकालनी है, रोक लीजिए। माइनस में 14 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। प्लस का 2 है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 14 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 12। 2 गुणे में उधर गया तो भाग काट दीजिए, 2 छंग 12। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितनी निकली है? प्लस का 6। कितनी निकली है? प्लस का 6। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, H2SO4 में यस की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी? एस की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो हाइड्रोजन 2 बार है, 2 बार लिख लीजिए। सल्फर अकेले है, प्लस लगा के अकेले। ऑक्सीजन 4 बार है, 4 बार। बराबर में क्या लिखेंगे? 0। अगर ऊपर माइनस या प्लस चार्ज होता तो जितने का माइनस या प्लस होता उतने का हम बराबर में माइनस या प्लस लिख देते। अगर -1 होता तो -1 लिखते, -2 होता तो -2 लिखते, -3 होता तो -3 लिखते, प्लस का 2 होता तो बराबर को उधर प्लस का 2 लिख देते। ठीक है। एक हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? 1। तो 2 हाइड्रोजन की 2 हो जाएगी। प्लस सल्फर का नहीं पता, एक ऑक्सीजन की -2 तो 4 ऑक्सीजन की -8।
यस बराबर 8-2, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकली? प्लस का 6। कितनी निकली? प्लस का 6। और देख लीजिए एक दो एग्जांपल्स। चौथा, PTCl6 में, सॉरी, PTCl4 में Pt की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए प्लेटिनम ऐसे लिख लीजिए, क्लोरीन कितनी बार है? 4 बार, तो 4Cl बराबर में कितना आया? 0। बराबर में कितना आया? 0, 1। देखिए आगे, Pt प्लस 4Cl बराबर 0, तो प्लेटिनम जो है कैलकुलेट करना है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, बराबर में 0। तो यहां हो जाएगा Pt प्लस माइनस -4 बराबर में 0। भाई आपको मैथमेटिक्स इतनी आती है कि जो अगर बराबर के उधर चिन्ह माइनस में है, उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या +4। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट में Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी थी, K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी थी, H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। PtCl4 में Pt की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। एक चार्ज वाला बता देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अगर आवेश लगा होगा ऊपर तो हम किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे। चलिए देखिए, पांचवा, SO4 के ऊपर है डबल माइनस में यस की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। यस की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यस, मैंने यही तो नियम बताया कि भाई जितने तत्व हैं सबको पहले लिख लीजिए, जितनी बार है उतनी बार लिख लीजिए, फिर बराबर के उधर अब हम कितना लिखेंगे? -2। अब 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर चार्ज लग गया, कितने का? -2 का। फिर आया यहां पर क्या? प्लस। क्या आया? प्लस। भाई सल्फर प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? -2। तो लिख देंगे यस प्लस 4 गुणे -2। ठीक है, तो यस प्लस प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 बराबर में -2। यस बराबर -2, ये माइनस में है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। घटाएंगे तो प्लस का 6 आएगा क्योंकि -2 में +8 का बड़ी संख्या का लिखा जाता है। चलिए आशा करते हैं कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। जहां भी अगर आप डाउट में हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। हम पुनः 2 4 6 और एग्जांपल्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आयन बैलेंसिंग की बात करने वाले हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे की ओर चले। अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण का संतुलन। आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण का संतुलन हम उन रासायनिक समीकरणों का करते हैं जो आयनिक समीकरण है। अगर आयनिक नहीं है, आणविक है, तो पहले आणविक से आयनिक कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम समीकरण का संतुलन करते हैं। देखिए एक एक मेथड, एक एक स्टेप इजियली तरीके से पढ़ाएंगे हम। चलिए देखिए, पहले एग्जांपल्स लिख रहे हैं, जैसे दिया हो क्वेश्चन में दिया MnO4 माइनस प्लस Fe+2 प्लस H प्लस गिब्स में Mn+2 प्लस Fe+3 प्लस H2O। देखिए आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण का संतुलन जो है वो दो माध्यम में समीकरण हमारे पास होते हैं। एक तो H प्लस है तो इसको अम्लीय माध्यम बोलेंगे,
अगर यहाँ OH माइनस होता तो हम कहते क्षारीय माध्यम। पहले अम्लीय माध्यम की एक एक विधि समझिए। अगर अम्लीय माध्यम क्लियर हो जाता है तो क्षारीय माध्यम आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए, इस दिए गए समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है। देखिए, नियम नंबर पहला, नियम नंबर फर्स्ट क्या है? पहला नियम क्या है? सर्वप्रथम समीकरण को दो अर्ध अभिक्रियाओं ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन में लिख लेते हैं। यानी दिए गए समीकरण में सबसे पहले हमको ढूंढना है किस यौगिक का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस यौगिक का अपचयन हो रहा है, और उनको अर्ध अभिक्रिया में लिखेंगे, यानी ऑक्सीकरण अलग और अपचयन अलग। क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ही होता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दोनों अभिक्रियाएं इन्वॉल्व हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम? रिडॉक्स। तो रिडॉक्स कि में जो अभिक्रियाएं दो सम्मिलित हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन, उनको हम जब अलग अलग लिखेंगे तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? अर्ध अभिक्रिया के नाम से। जैसे चलिए यहां देखते हैं किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन। Fe के ऊपर कितने का चार्ज है? प्लस का 2। अगर किसी भी तत्व के पास कोई भी दूसरा परमाणु उसके साथ मौजूद नहीं है, वह खुद में अकेला है, तो उसके ऊपर जितने का प्लस चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। इसका मतलब Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। यहाँ Fe अकेला है और Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? प्लस की 3 है। तो +2 थी और यहाँ कितनी हो गई? +3। आप ध्यान से देखिए, +2 से बढ़कर ऑक्सीकरण संख्या +3 हो रही है। इट मीन्स ऑक्सीकरण संख्या जिस किसी तत्व की बढ़ती है उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो देखिए यहां लिख रहे हैं Fe+2 गिब्स में क्या है? Fe+3। अब 2 से बढ़ के +3 हो रही है तो दोनों आवेशों में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। जितने का अंतर होगा, यदि क्रिया ऑक्सीकरण है तो वह उतना इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। या कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? 1। इस क्रिया को क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीकरण। आगे सुनिए, यहाँ Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +2। लेकिन यहाँ नहीं पता क्योंकि Mn के साथ ऑक्सीजन भी लगा है, तो यहाँ निकालनी पड़ेगी। देखिए कैसे निकालेंगे, ये देखिए Mn प्लस ऑक्सीजन कितनी बार है? 4 बार, बराबर में -1। Mn प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, अभी जस्ट कैलकुलेट करना सिखाए हैं। माइनस प्लस माइनस, 4 दूना 8 बराबर -1, तो Mn बराबर -1 + 8, घटाओगे कितना आ जाएगा? प्लस का 7, क्योंकि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लिखा जाता है। तो यहाँ Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकली? प्लस का 7। तो प्लस का 7 जो है वह बड़ा है किससे? प्लस के 2 से। इसका मतलब Mn की ऑक्सीकरण संख्या पहले +7 थी, घट के कितनी हो गई? +2। इसका मतलब इसका अपचयन हुआ है, और अपचयन हुआ है तो हम इसको अपचयन अभिक्रिया में तोड़ देंगे। इसमें तोड़ देंगे अपचयन अभिक्रिया में। ये देखिए Mn+2, दोनों में कितने आवेश का अंतर है? ये +7 है, ये +2 है। जितने आवेश का अंतर हो, अगर क्रिया अपचयन है, वह इतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, 5 इलेक्ट्रॉन या ग्रहण कर लेगा। इस क्रिया को क्या बोलेंगे? अपचयन। नियम नंबर हो गया पहला। नियम नंबर दूसरा देखिए, नियम नंबर दूसरा, यदि समीकरण में
ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, तो उसे जल के अणु से संतुलित करते हैं। जितने ऑक्सीजन की कमी है उतना ही हम जल का अणु लगाएंगे। जैसे एक बात और समझिए, अगर ऑक्सीजन की कमी है दाएं साइड तो जल का अणु दाएं साइड लगाएंगे। अगर ऑक्सीजन की कमी है बाएं साइड तो जल का अणु हम बाएं साइड लगाएंगे। जैसे ध्यान से देखिए, यहां है 4 ऑक्सीजन बाएं साइड, यहां दाएं साइड एक भी ऑक्सीजन नहीं। इसका मतलब है कि जितनी ऑक्सीजन कम है हमारे पास, जितनी ऑक्सीजन कम है हमारे पास, उतना हम लगा देंगे जल का अणु 4H2O। अब 4H2O लगाए, 4 दूना इधर 8 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो जितना हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन को हम H प्लस में लिखते हैं। 4 दूना 8H प्लस। इस इक्वेशन में हमको कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ठीक है। अब नियम नंबर 3, दोनों समीकरण के, दोनों समीकरण के आवेश को संतुलित करने के लिए, आवेश को संतुलित करने के लिए एक दूसरे में, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों का गुणा, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों का गुणा करते हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों का समीकरण में गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। देखिए, जैसे अगर इस इक्वेशन या उस इक्वेशन के आवेश को बराबर करना है तो इस इलेक्ट्रॉन का गुणा इसके समीकरण में और इसके इलेक्ट्रॉन का गुणा इसके समीकरण में, उसके बाद दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ लेंगे। दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जो प्राप्त होगा वही हमारा संतुलित रासायनिक आयनिक समीकरण होगा। देखिए, एक का गुणा करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। +5 इलेक्ट्रॉन गिब्स में Mn+2 +4H2O। लेकिन अगर 5 का गुणा हम उसमें करें तो वहां हो जाएगा 5Fe+2 गिब्स में, 5Fe+3 अब +5 इलेक्ट्रॉन। अब इक्वेशन को जोड़िए, जोड़ने का तरीका समझिए। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट दीजिए, जो कुछ बचा है गिब्स के इस तरफ की चीज को एक तरफ और गिब्स के उधर की चीज को एक तरफ। यहां देखिए लगाया बीच में गिब्स, इधर वाली चीज को इधर लिखेंगे, यानी बाईं तरफ के यौगिकों को बाईं तरफ और दाईं तरफ के यौगिकों को हम दाईं तरफ लिखेंगे। Mn+2 +5Fe+, यहाँ पर सॉरी यहाँ +3 रहेगा, +3 +4H2। चलिए अब बैलेंस करके आपको दिखाते हैं। देखिए Mn कितनी बार है? एक बार। यहाँ भी कितनी बार है? एक बार। हाइड्रोजन यहाँ 8 बार है, यहाँ 4 दूना 8 बार है। आयरन यहाँ 5 बार है, यहाँ भी आयरन 5 बार है। ऑक्सीजन यहाँ 4 बार है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 बार है। अब अगर हमारे तत्व बराबर हैं तो उसके बाद सेकंड हम देखेंगे आयन बराबर है अथवा नहीं बराबर है। ठीक है।
देखिए यहाँ पर अब आपको मैंने परमाणु जितने भी थे तत्व तो हमने बराबर दिखा दिए। अब आयन बराबर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ सॉरी +2 होना चाहिए। 5 दूना 10 प्लस 8 कन्नम 8 प्लस 10 8 18 प्लस आयन है। -1 घटा दोगे तो बचेगा 17 आयन। कितना? 17 आयन, वो भी किसमें? प्लस में। यहाँ देखिए 5 तिहाई 15 आयन प्लस का, दो कितने हो गए? 17। तो समीकरण जब भी आप संतुलित करेंगे तत्वों के साथ साथ आयन भी बराबर होने चाहिए। अगर आयन बराबर नहीं है तो आपका समीकरण पूर्णतः गलत माना जाएगा। तो आशा करते हैं कि इक्वेशन आपको बेहतर समझ में आई होगी। एक लेक्चर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का और आपको दे देंगे हम, नेक्स्ट डे आप अपलोड कर देंगे। वहां से भी बहुत सारे इक्वेशन होंगे और ऑक्सीकारक और अपचायक क्षमताएं भी आपको बता देंगे। इसको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।